हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकार एकेडमी एंड शॉप। आज हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, हारमोनिका की रीसेलिंग करने वाले। जैसे आप देख सकते हैं आप लोग कि मेरे पीछे बहुत सारे हारमोनिका ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। उधर भी है, मैं थोड़ा सा घुमा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए उधर भी बहुत सारा है, राइट। तो बहुत सारे हारमोनिका मेरे पास आज आया हुआ है रीसेलिंग पर्पज से। ये सारे हारमोनिका मेरे द्वारा टेस्टेड है। तो मैं आज हारमोनिका को लेकर आप लोगों के सामने वीडियो के द्वारा नेचुरल नोट्स, क्रोमेटिक नोट्स बजा के सुना दूंगा और साथ ही साथ स्लाइडर को, मतलब स्लाइडर की क्या कंडीशन है वो भी दिखा दूंगा। इसके बाद अगर किसी को लगे कि हाँ उस हारमोनिका को लेना चाहिए या फिर आप लोगों को पसंद आया वो हारमोनिका, तो आप लोगों को पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। जो भी व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन पे भी आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है, आई गेस, राइट। तो इस नंबर पे डायरेक्टली आप लोगों को व्हाट्सएप करना है और आपको वो अमाउंट पे करके आपको ये हारमोनिका बुक कर लेना है, जो भी हारमोनिका आप लोगों को पसंद आया, ठीक है। आज हम लोग हारमोनिका की रीसेलिंग तो करेंगे, हम लोग दिखाएंगे कि कौन से हारमोनिका है, क्या क्या है। पर उससे पहले मैं आप लोगों से दो बात करना चाहता हूं, ठीक है। और ये दो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी को स्किप करना है तो वो लोग 2-3 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद तो मैं दिखाऊंगा ही, ठीक है। क्योंकि ये दो बात जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि जो हम लोगों ने पहले वीडियो मैंने बनाया था इसके पहले 7 हारमोनिका रीसेलिंग करके, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे देखने को मिला बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय है, बहुत सारी मतलब क्वेश्चन है। उस अकॉर्डिंग मैं दो बात करूंगा, एक तो पॉजिटिव और एक मैं नेगेटिव जो बात मुझे सुनने को आया वो मैं बात करूंगा, ठीक है। एक्चुअली नेगेटिव नहीं, मतलब वो इंसान अपने तरफ से पूछे है, पर ये मतलब ठीक नहीं है, ओके, ये ठीक नहीं है। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो पहले 2-3 मिनट उसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए पहली बात जो है वो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे आए थे कि जिनको सुजुकी चाहिए था, राइट। पिछले टाइम सुजुकी का हम लोग रीसेल लगाया था और लगाने के मतलब 1 घंटा 2 घंटे के अंदर ही वो सेल हो गया था। पर उसके बाद कम से कम 7-8 दिन तक वो चलता रहा, मतलब बहुत सारे लोग आते रहे और सुजुकी के बारे में पूछते रहे। तो ऑलरेडी वो सुजुकी सोल्ड आउट हो गया था। मैंने उन लोगों को बताया कि सुजुकी ऑलरेडी सोल्ड आउट है और दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो तब अवेलेबल था तब दिखाया था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानकारी चाहिए था कि सर हमको करेंटली कैसे पता चलेगा कि अभी कौन सा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, अभी कौन सा नहीं है। क्योंकि यूट्यूब में वीडियो अपलोड होने के बाद तो मतलब बहुत सारे लोग देख लेते, उसके बाद जान लेते, उसके बाद आप लोग मतलब सेल कर देते। ऑब्वियसली मैंने बार बार ही एक ही चीज बोले कि जो इंसान पहले आएगा उसी को ही इसको मतलब उसी को ही दिया जाएगा, मतलब जो पहले आएगा नहीं, जो पहले आके बुक करेगा उसी को ही दिया जाएगा। उसके बाद कोई सा भी इंसान आए, वो मेरा स्टूडेंट भी क्यों ना हो, मैं ये भी बोल रहा हूँ, वो मेरा स्टूडेंट भी क्यों ना हो, उनको भी नहीं दिया जाएगा। ये पूरा फेयर रहेगा कि जो पहले आएगा उसी को ही दिया जाएगा। पर एक चीज इसमें है कि अगर आपको रियल टाइम अपडेट चाहिए, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको रियल टाइम अपडेट चाहिए तो आप लोगों को एक ग्रुप ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप है, माउथ ऑर्गन लवर्स करके ग्रुप है। ये बिल्कुल फ्री ग्रुप है, ये हम लोगों ने क्रिएट किए हैं। तो एकदम फ्री ग्रुप है, आपको उस ग्रुप में ज्वाइन होना है। ज्वाइन होने की प्रोसीड्योर कुछ नहीं है, आपको इस जो नंबर आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और कुछ सवाल आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपका नाम, स्टेट वगैरह 2-3 सवाल पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू हारमोनिका। उस सवाल का ठीक ठाक आंसर दे दीजिए, हम लोग आपको उस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करवा देंगे। उस ग्रुप में क्या क्या होता है, उस ग्रुप में हम लोग नोटेशन की सेल करते हैं। ये हारमोनिका जो रीसेल होती है वो रियल टाइम अपडेट होती है कि क्या क्या हारमोनिका आया है। तो आप पहले से ही सोच के रख सकते हैं कि आपको कौन सा हारमोनिका चाहिए। मिलेगा आपको वीडियो के बाद ही, पर आप पहले से सोच के रख सकते हैं कि रियल टाइम अपडेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद वीडियो आएगा, फिर आप बुक करेंगे, दैट इज फाइन, ओके। और उस ग्रुप में क्या होता है, जैसे मैंने बोला, नोटेशन रीसेल होता है, हारमोनिका रीसेल, हारमोनिका ओरिजिनल जो आता है हम लोगों के मतलब स्टॉक में जो भी रहता है वो भी हम लोग डिस्प्ले करते हैं। तो हारमोनिका ओरिजिनल भी मिलता है और इसके अकॉर्डिंग हारमोनिका अगर मेंटेनेंस करवाना है किसी को, वो भी उस ग्रुप में हम लोग अपडेट देते रहते हैं कि हारमोनिका अगर मेंटेनेंस करवाना है तो क्या है, क्या फीचर है। और साथ ही साथ बहुत सारे अपडेट, म्यूजिक अकॉर्डिंग सारे अपडेट उस ग्रुप में आपको मिलेगा। स्पेशली हारमोनिका रिलेटेड अपडेट उस ग्रुप में दिया जाता है, स्पेशली मतलब 99% अपडेट आपको हारमोनिका रिलेटेड ही मिलेगा, ओके। तो अगर आपको लगे कि रियल टाइम अपडेट चाहिए या फिर इतने सारे फैसिलिटीज को आपको अवेल करना है, तो सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है और 2-3 सवालों का जवाब देना है। उसके बाद हम लोग
आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, राइट। तो ये गया पहली बात कि बहुत सारे लोगों को जो क्वेश्चन था कि सर रियल टाइम अपडेट कैसे मिले, रियल टाइम अपडेट कैसे मिले, तो ऐसे मिल सकता है, राइट। अभी जो दूसरी बात बहुत खास है, ठीक है। दूसरी बात जो है वो नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे, पर 2-3 ऐसे इंसान थे पहले, मतलब जो हम लोगों ने पिछले जो वीडियो बनाए थे 7 हार्मोनिका रीसेलिंग करके, हालांकि वो सारे हार्मोनिका अभी बिक चुका है, ये सारे फिर से आया है, ठीक है, ये सारे फिर से रीसेलिंग के लिए आया है। पर वो जो वीडियो था, उस वीडियो के दौरान बहुत सारे लोगों ने पूछे, पर ऐसे 2-3 इंसान थे जिन लोगों ने एक सवाल किए थे जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा था। और ये सवाल बस आज हुआ है ऐसे नहीं, ये सवाल होता है, मतलब मुझे सुनने को आता है, मतलब दूसरे टीचर के पास भी ऐसे होता है। तो ये सवाल ना आप लोग किसी और को नहीं पूछेंगे आज से। अगर आप लोग मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे तो ये सवाल किसी और को नहीं पूछेंगे। अभी सवाल क्या है? सवाल ये है कि सर ये हार्मोनिका मतलब जो इंसान बेच रहे हैं वो क्यों बेच रहे हैं? क्यों का ना ये मतलब ये सवाल गलत है, ये सवाल गलत है। क्यों मैं बोल रहा हूं, ठीक है। क्या क्या पूछ सकते हैं आप? सब कुछ पूछ सकते हैं, इसको छोड़कर सब कुछ पूछ सकते हैं। हार्मोनिका की कंडीशन क्या है सर? हार्मोनिका की ऑडियो मिलेगा सर? हार्मोनिका की वीडियो मिलेगा सर? क्या आपने चेक किया हार्मोनिका को? सर ये हार्मोनिका लेना चाहिए, मतलब रीसेलिंग हार्मोनिका, क्या ये हार्मोनिका लेना चाहिए सर? क्या ये इसको आपने चेक किए? अगर ये हुआ क्या होगा सर? अगर वो होगा क्या होगा? सब कुछ पूछ सकते हैं, सिवाय इस सवाल को नहीं पूछ सकते। क्यों मैं बोल रहा हूं? देखिए, जब हम लोग मतलब जो इंसान बेच रहे हैं ना, उनकी कंडीशन तो हम लोग नहीं जानते कि क्या कंडीशन है, क्या कुछ है। हो सकता है कि वो जो इंसान इसको बेच रहे हैं, हो सकता है कि उसको कुछ तकलीफ हो सकता है ना, तकलीफ हो तभी वो बेच रहे हैं। अभी मैं सारे हिसाब से बोलूंगा, वो इंसान जो इंसान बेच रहे हैं उनके अकॉर्डिंग भी बोलूंगा, और आप लोग जो खरीद रहे हैं आप लोगों के अकॉर्डिंग भी मैं बोलूंगा। दोनों बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो इंसान बेच रहे हैं ना इस हार्मोनिका को, तो हो सकता है जैसे मैंने बताया कि उनकी कंडीशन क्या है, हो सकता है खराब कंडीशन है। जैसे आप मान लीजिए, जब हम लोग सोना जो होता है, गोल्ड होता है, उसको हम लोग बेचते कब है? एक तो प्रॉफिट होता है, दैट इज फाइन, और दूसरा मैक्सिमम टाइम जो बिकता है सोना, मतलब जब कंडीशन खराब होता है तब हम लोग सोना बेच देते हैं, या फिर कुछ गहना हो गया वो हम लोग बेच के पैसा जमा करते हैं, ऐसे होता है, राइट। तो हो सकता है कि उनको जो हार्मोनिका रीसेल में डाले हैं उनको शायद कुछ प्रॉब्लम हो, शायद पैसे की जरूरत हो, शायद वो नया हार्मोनिका खरीदना चाहते हैं, तो इसको देकर वो कुछ पैसा इससे मिल जाए, उससे नया हार्मोनिका खरीद रहे हैं, ठीक है। ये 3 कंडीशन जो रीसेलिंग कर रहा है उनके अकॉर्डिंग फिट बैठता है। तो हम लोग कभी भी उससे पूछेंगे नहीं कि आप क्यों सेल कर रहे, ठीक है। हम लोग ये पूछेंगे कि कंडीशन क्या है, ये क्या है, नहीं है। और ये हार्मोनिका मैं डायरेक्टली नहीं बोलता हूं सेलर को कि आप भेज दीजिए। जो खरीद रहे हैं बायर, सेलर को नहीं बोलता हूं कि सेलर आप बायर को भेज दीजिए, ऐसे मैं नहीं बोलता हूं। मैं सेलर को हमेशा बोलता हूं कि मेरे पास भिजवाइए, मैं पर्सनली चेक करूंगा। अगर मुझे लगे कि हाँ ये हार्मोनिका रीसेल में जाना चाहिए तो जाएगा, अगर नहीं लगे तो मैं आपको वापस भेज दूंगा। ये पूरा क्लियर कट मतलब मेरा एक स्टेटमेंट रहता है, ठीक है। तो ये गया सेलर के अकॉर्डिंग 3 बात मैंने बोल दी। पर अभी बायर के मन में भी मतलब एक सवाल आता है कि सर आपने बोले ठीक है कि वो तकलीफ में हो सकता है, उनको पैसे की जरूरत हो सकता है, पर ये भी तो हो सकता है कि सर हार्मोनिका की कंडीशन सही नहीं है, इस वजह से वो सेल कर दे रहा है। ये भी तो हो सकता है सर, ये तो आपने नहीं बताया। हाँ, बायर की ये पॉइंट बहुत ही वैलिड है, पर उसके लिए तो आपको अलग से क्वेश्चन है ना आपके पास कि सर इसकी कंडीशन क्या है, सर क्या ये लेना चाहिए, सर क्या ये इसकी प्राइस अकॉर्डिंग ठीक ठाक है। ये सारे क्वेश्चन तो आपके लिस्ट में ही है, बायर के लिस्ट में सारे क्वेश्चन है। बस एक क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते कि सर क्यों वो बेच रहे हैं, क्यों वो बेच रहे हैं, इसकी कोई जवाब नहीं होता। जब आप सोने को मतलब बेचने के लिए जाते हैं, तब जो बायर होता है मतलब जो दुकान वाले होते हैं, वो कभी भी आपसे नहीं पूछेगा कि बहन जी या फिर भाई साहब इसको आप क्यों बेच रहे हैं, ये नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा, क्या आपके पास बिल है, क्या आपके पास मतलब कितने भाव ताल करेगा, सब कुछ करेगा, राइट। क्या ये सोने की भाव है, आज के डेट में क्या चल रहा है, कितना चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ करेगा, उसका वेट करेगा, सब कुछ करेगा। पर कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई साहब या फिर बहन जी आप इसको क्यों बेच रहे, ठीक है ना। तो
तो ये दो चीज मुझे बोलना था आज, कि पहली तो वो बात रियल टाइम अपडेट वाला, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और सेकंड ये बात कि आप लोग कभी भी मुझसे क्यों, आप कभी भी किसी से नहीं पूछेंगे, अगर आप डायरेक्टली अगर सेलर से भी खरीद रहे हैं ना, तब भी आप नहीं पूछेंगे कि क्या आप क्यों इसको बेच रहे हैं, नहीं, आप बाकी सब कुछ पूछिए कि मुझे ऑडियो चाहिए, मुझे वीडियो चाहिए, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस ठीक नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा है, सब कुछ पूछिए, आपके पास सब कुछ लिस्ट है, पर ये नहीं पूछिएगा आगे से कि ये मैं मतलब आप क्यों बेच रहे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो अभी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये सारे हारमोनिका एक एक करके हम लोग दिखाएंगे, फटाफट वीडियो रहेगा, एक एक करके मैं इसको लूंगा, एक एक हारमोनिका को लेकर नेचुरल बजाऊंगा, क्रोमेटिक बजाऊंगा और स्लाइडर को चेक करके छोड़ दूंगा, और कुछ नहीं दिखाना है, गाना बजाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर सारे नोट्स बज रहा है तो गाना भी बजेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो सारे नोट्स को सुनना है, मैं धीरे धीरे बजाऊंगा, धीरे धीरे, तो एक एक करके हम लोग आराम से सुन लेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो आज जो पहला हारमोनिका हम लोग लेंगे वो है सार्जियो टॉर्डिनी, ठीक है, सार्जियो टॉर्डिनी, ये इसका बॉक्स है, ओके। तो जो गोल्डन माउथ पीस होती है वो है ये वाला, ओके राइट। तो इसकी जो साउंड है मैं सुना देता हूँ, बहुत ही फास्ट क्लास है ये, इसकी कंडीशन ये मैं बता दे रहा हूँ। पहले स्लाइडर, एकदम परफेक्ट है राइट। अभी हम लोग नेचुरल नोट्स को बजाएंगे और उसके बाद क्रोमेटिक नोट्स, राइट। और एक बात, आज सुजुकी भी है, ठीक है, आज सुजुकी भी है, वापस एक सुजुकी है, अगर किसी को लेना है तो फटाफट व्हाट्सएप करना है, बुक करना है, सीधे सीधे उसको ले लेना है, बहुत ही अच्छे कंडीशन में वो है, एकदम नया, ठीक है। मैं फिर से दिखा दूंगा आज, इसके बाद थोड़ी देर बाद वेट करना है सुजुकी के लिए। जो लोग पिछले बार छूट गए थे, जिन लोगों को, तो वो लोग आज बुक कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट है। और एक बात, ये सारे जो हारमोनिका हम लोग दिखाएंगे सी स्केल में है, सारे हारमोनिका, एक दो ए स्केल में है, एक सी शार्प में है। तो अगर किसी को लग रहा है कि सी स्केल तो ठीक है, पर मुझे सी स्केल को सी शार्प चाहिए, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना, जो रिवर्स स्लाइडर वाला, वो चाहिए, तो वो करके दिया जाएगा, ठीक है, वो कस्टमाइज करके दिया जाएगा। अगर किसी को लग रहा है कि मुझे ये पसंद है पर सी स्केल में नहीं सर, मुझे सी शार्प में चाहिए, तो करके दिया जाएगा, ओके। तो आप लोग बोल सकते। तो ये रहा हम लोगों का पहला जो हारमोनिका, सार्जियो टॉर्डिनी। अभी हम लोग चलेंगे सेकेंड हारमोनिका की तरफ। तो सेकेंड हारमोनिका हम लोग ले रहे किंग ड्रीम, ओके। वापस एक किंग ड्रीम आया है, ये भी अच्छे कंडीशन में है, देख सकते। मैं फटाफट बजाऊंगा, स्लाइडर एकदम परफेक्ट, एकदम पहले के जैसा। ओके, अभी मैं बजा रहा हूं नेचुरल एंड क्रोमेटिक नोट्स। फिर क्रोमेटिक प्रेस किए, एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन है, किसी को लेना है तो बोल सकते। तो ये गया हम लोगों का किंग ड्रीम क्रोमेटिक। अभी हम लोग चलेंगे सुजुकी की तरफ ही चल लेते, और क्या। ये रहा हम लोगों की सुजुकी, सी स्केल वाला सुजुकी, ओके। तो देख सकते कि ऑलमोस्ट जैसा न्यू है, ऑलमोस्ट, ज़्यादा बजाया गया नहीं है, जैसे देख के लग रहा है। इसका एक बहुत अच्छा स्मेल भी आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट न्यू में जैसा स्मेल आता है, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। जो भी हो, ठीक है, स्मेल हो सकता है बाद में गायब भी हो जाए, पर अभी तो मुझे आ रहा है। हाँ, बजाने के टाइम मुझे आया, पता नहीं, जो भी हो, पर ये नया, मतलब ऑलमोस्ट नया है, आप लोग देख सकते, ठीक है, आप लोग देख सकते। मैंने चेक किया है, बहुत ही फर्स्ट क्लास है। तो मैं सुना देता हूँ फिर से, एकदम देख सकते, बॉडी फॉडी बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास है, राइट। एकदम परफेक्ट। फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ, सुजुकी मेरा पर्सनल फेवरेट है, पर हो सकता है कि आप लोगों को दूसरा है, तो आप लोग दूसरे को लेंगे, दैट इज फाइन। ये मैं बोल रहा हूँ मेरा पर्सनल फेवरेट है, अलग अलग इंसान का अलग अलग होता है। तो मेरा सुजुकी पर्सनल फेवरेट है, और ये कंडीशन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सी स्केल का सुजुकी हो गया, राइट। सुजुकी हम लोग चेक कर लिए, तो ये गया। अभी हम लोग देखेंगे इसके बाद इसको देखते हैं ब्लू बार्ड, ठीक है। ब्लू बार्ड ये है, ये ए स्केल की है,
और एक ब्लू बर्ड है, और एक ब्लू बर्ड है, ये है, ये सी स्केल में है। तो पहले ए स्केल को देख लेते हैं, ठीक है, जिनको ए स्केल चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ए स्केल चाहिए होता है, तो ए स्केल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये ए स्केल है, ए स्केल एक ब्लू बर्ड है और एक उधर फॉररनर 2.0 भी है, मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा ब्लू बर्ड, ठीक है, और ये ब्लू बर्ड ए स्केल आप देख भी सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि हमेशा हारमोनिका में भी लिखा हुआ होगा, सी स्केल को छोड़कर सारे जो स्केल है वो हारमोनिका में लिखा हुआ होगा। कहाँ लिखा हुआ है, हाँ देखिए इधर छोटा करके लिखा हुआ है, हालांकि फॉररनर 2.0 में आपको बड़ा करके देखने को मिलेगा, पर इसमें देखिए छोटा करके आप लोग देख सकते हैं, राइट। मैं वीडियो को थोड़ा सा अगर ऐसे करूँ तो आप लोग देख सकते हैं, हाँ राइट, ए स्केल लिखा गया, ओके। तो कॉन्गसेंग की ये ब्लू बर्ड, तो ये भी बहुत ही फर्स्ट क्लास कंडीशन में है। तो देखिए हम दिखाते हैं, हो गया। अभी हम लोग क्लोज कर रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। अभी हम लोग स्केल को देख लेते हैं, स्लाइडर को। एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। तो ये हो गया ब्लू बर्ड की ए स्केल, राइट। तो इसको हम लोग इसके अंदर रख देते और इसके बाद चलते हैं, इसको रख दिए, इसके बाद चलते हैं फॉररनर 2.0 का भी ए स्केल देख लेते हैं। अच्छा, ये हमें ये कुछ कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि अलग अलग अगर हारमोनिका की मॉडल है, क्या उसकी स्केल अगर इसमें ए स्केल दिखाया गया है और फॉररनर 2.0 ए स्केल दिखाया गया है, क्या दोनों का साउंड एक होता है? मतलब ए स्केल की साउंड एक होता है? हाँ एक ही होता है, आप लोग सुन सकते हैं, मैं सुना रहा हूँ, ठीक है। तो ये ए स्केल है फॉररनर 2.0। तो पहले हम लोग फॉररनर 2.0 की मतलब चेकिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग कंपेयर कर देंगे। ये भी नया है ऑलमोस्ट, मतलब देख सकते हैं। और इसमें देखिए जैसे मैंने बताया ए स्केल बड़ा करके लिखा गया है, ओके। फर्स्ट क्लास। अभी हम लोग इसको बजाते हैं। हो गया। अभी हम लोग क्लोज करके, एकदम परफेक्ट। और हम लोग कंपेयर भी कर दे रहे, तो कैसे करें कंपेयर? इसको बजाते पहले सारेगामा, दोनों का ही एकदम ए स्केल है। और एक चीज आपको इसमें से पता चल जाएगा, ये भाल्व इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और ये भाल्वलेस है, फॉररनर 2.0 भाल्वलेस है। तो दोनों का साउंड देखिए, ये रीच है, ये रीच होता है, भाल्व इंस्ट्रूमेंट का साउंड रीच होता है। एक एडवांटेज इसमें है, एक एडवांटेज इसमें है, एक डिसएडवांटेज इसमें है, एक डिसएडवांटेज इसमें भी है, ठीक है। तो क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है? इसमें एडवांटेज है कि इसकी साउंड जो है वो रीच होती है, ठीक है। और डिसएडवांटेज ये है कि विंटर सीजन या फिर बारिश के सीजन में जब मॉइस्चर होती है, हम लोगों की ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है हम लोग के एटमॉस्फेयर में, तब ये चिपकती है, ठीक है, चिपकता है, ओके। एनी भाल्व इंस्ट्रूमेंट, चाहे हॉनर हो जाए, सुजुकी हो जाए, चिपकेगा, थोड़ा बहुत चिपकेगा। उसके साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और उसको हीट टेक्निक के साथ उसको ओवरकम करना पड़ेगा। अगर किसी को हीट टेक्निक नहीं पता है तो वो लोग हारमोनिका प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन करके एक मेरा वीडियो है यूट्यूब चैनल में, इसी मतलब कलाकार एकेडमी शॉप करके इसी चैनल में है, तो आप लोग देख सकते हैं। हारमोनिका प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन करके रोनित घोष या फिर रोनित सर करके सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये दोनों में मैंने भाल्व इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बता दिए। सिमिलर इसका उल्टा ये, मतलब इसका जो एडवांटेज है इसका डिसएडवांटेज, इसका जो डिसएडवांटेज है वो इसका एडवांटेज। मतलब इसकी जो एडवांटेज है वो है कि ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि ये भाल्व नहीं, ये चिपकेगा नहीं, कभी भी नहीं चिपकेगा। और इसकी जो साउंड है वो इससे थोड़ा सा मतलब कम है, ऐसे आप मान सकते हैं। कम मतलब एम्पलीट्यूड नहीं मानिएगा, रिच एंड पुअर ऐसे मान सकते हैं। पर हाँ, अगर आप बिगिनर है, एक्सट्रीम बिगिनर या फिर शुरुआत कर रहे हैं 12 वोल्ट्स के जरिए, तो आपको भाल्वलेस आप ले सकते हैं। ये फाइन इंस्ट्रूमेंट होती है फॉर द बिगिनर। पर अगर आप थोड़े बहुत भी इंटरमीडिएट स्टेज में गए हैं या फिर प्री इंटरमीडिएट स्टेज में है, तो आप लोग भाल्व इंस्ट्रूमेंट ही लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा सजेशन है, भाल्व इंस्ट्रूमेंट भी लीजिएगा, चाहे कॉन्गसेंग हो जाए,
हॉनर हो जाए, सुजुकी हो जाए, कुछ भी लीजिए, सेडेल हो जाए, पर भाल्व इंस्ट्रूमेंट ही लेना है अगर आप उस स्टेज से बिलोंग करें। और अगर आप एक्सट्रीम बिगिनर या फिर बिगिनर स्टेज से बिलोंग करें तो आप आराम से आंख बंद करके फॉररनर 2.0 लीजिए। ओके, बिगिनर के लिए बहुत बढ़िया है। तो क्या है, हम लोग चेक कर लिए, तो दोनों हो गया, साउंड भी दोनों का सेम है, राइट। एकदम सेम है, राइट। इसका थोड़ा सा रीच साउंड है, बाकी ए स्केल दोनों का ही सेम होता है। तो हम लोगों ने ये भी देख लिए कि भाल्वलेस और भाल्व हारमोनिका की क्या डिफरेंस है, और साथ ही साथ हम लोग देख लिए कि ब्लू बर्ड और फॉररनर 2.0 दोनों का ए स्केल, मतलब दोनों मॉडल तो अलग अलग है पर दोनों का ही ए स्केल सेम साउंड करता है। कोई कोई इंसान पूछता है कि अलग अलग मॉडल होने के कारण से क्या ए स्केल चेंज हो जाएगा, क्या जी स्केल चेंज हो जाएगा, तो उन लोगों के लिए ये जवाब था कि वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि वो भाल्व इंस्ट्रूमेंट है, भाल्वलेस है, इस अकॉर्डिंग उसकी जो साउंड है वो चेंज हो सकता है हल्का सा, पर ऐसे नहीं कि पूरा चेंज हो जाएगा। ए स्केल के जैसा ही साउंड करेगा, जी स्केल के जैसा ही साउंड करेगा। तो ब्लू बर्ड ए हो गया और फॉररनर 2.0 ए हो गया, सुजुकी हो गया। अभी हम लोग चलते किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, अभी हम लोग इसमें चलते ब्लू बर्ड में ही चल रहे हैं, और ब्लू बर्ड ए सी स्केल है, ठीक है, ये सी स्केल हारमोनिका है। हालांकि ये अभी मतलब जिन्होंने इसको भेजे है सी शार्प है, ओके, ये सी शार्प है अभी, मतलब रिवर्स स्लाइडर है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग सुन लेंगे सारे साउंड को। एकदम फर्स्ट क्लास। अभी हम लोग चलेंगे क्रोमैटिक साउंड, क्लोज कर लिए। एकदम परफेक्ट, राइट। तो ये ब्लू बर्ड हो गया हम लोगों की सी स्केल वाला। इसके बाद पानी पी लेते, इसके बाद फॉररनर एनबी है। अच्छा, एक डिलक्स है, ओके, एक डिलक्स है, ये पीछे हम लोगों ने कलाकार एकेडमी करके लगाया है। तो एक डिलक्स है, देखिए, हॉनर 270 डिलक्स, बहुत फर्स्ट क्लास इंस्ट्रूमेंट है। और इसकी जो कॉम है आप लोग देख सकते हैं, इसकी कॉम को पूरा रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है, पूरा कॉम को रिप्लेस कर दिया है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा प्रॉब्लम है कि कॉम आप लोगों का टूट गया है, तो इसका भी सोल्यूशन हम लोगों के पास है। कोई सा भी हारमोनिका मेंटेनेंस आप लोग करवा सकते हैं। रीड चेंज हो गया, ये तो नॉर्मल सा हो गया, रीड चेंज हो गया, या फिर अंदर अगर फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग, फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक, ट्यूनिंग वगैरह प्रॉब्लम सब कुछ होता है, ठीक है। हालांकि कॉम रिप्लेसमेंट भी होता है, तो इसको आप देख सकते हैं, जिनका भी हारमोनिका है कॉम को पूरा रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हॉनर की कॉम की जो कलर है वो दूसरा होता है, राइट। तो ये पूरा कॉम को रिप्लेस कर दिया गया है, ये लाइफ लॉन्ग गारंटी है इस कॉम की, ठीक है। तो चलिए हम लोग सुन लेते हैं। एक सेकेंड, एकदम परफेक्ट है, राइट। अभी हम लोग नेचुरल एंड क्रोमेटिक को देखें। फर्स्ट क्लास। अभी हम लोग क्रोमेटिक को देख रहे हैं, इसको प्रेस कर दिए। एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। तो ये हो गया हम लोग की 270 डिलक्स, ओके, ये सब हो गया। और क्या बचा, अभी हम लोग चलते हैं, दोनों इंस्ट्रूमेंट आया है, दोनों सेम इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, दोनों सेम इंस्ट्रूमेंट। ये ज़्यादा नया है, ये ज़्यादा नया है, इसको पहले चेक करते थे। हालांकि दोनों का कंडीशन ही फर्स्ट क्लास है, पर इसकी कंडीशन बहुत ही अच्छा है, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ। आप लोग इसकी कलर से भी अंदाज़ा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कलर, देखिए ये पूरा नया है, पूरा नया, मतलब एक दो बार ही शायद बजाया गया है, जैसे मुझे बोला गया है सेलर के द्वारा। और इसको देखिए थोड़ा सा ज़्यादा बजाएगा, पर दोनों का कंडीशन ठीक है, मतलब फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको ही चेक कर लेते। ऑलमोस्ट नया, ये मैं सुबह बजा भी रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम पूरा छोटा जैसा। पा तक बस खत्म, और नहीं है, राइट, क्योंकि 10 होल से।
तो ये हो गया हम लोगों की 10 होल्स की हारमोनिका ई स्टॉप की है, ठीक है, T1040 करके जो मॉडल है उसकी है। तो बहुत ही तो ये नया वाला, इसको हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं। ऑब्वियसली इसका प्राइस उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये एकदम भी नहीं यूज़ किया गया है, ऑलमोस्ट न्यू है। और अभी हम लोग चलते इसके ऊपर चलते, पर दोनों का ही रीसेलिंग प्राइस ही दिया जाएगा। मतलब ये नया है तो नया के जैसा प्राइस नहीं है, ये भी बात है। इसको नया बोल के हम लोग चलाएंगे भी नहीं है, पुराना है तो पुराना ही, ठीक है। इसको देखते हैं। ओके, पूरा फर्स्ट क्लास है। अभी हम लोग नेचुरल साउंड को देख लेते हैं। सॉरी, सारे गा मा पा, परफेक्ट। 10 होल्स मतलब आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मुझसे भी मिस्टेक हो रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। हम लोग 12 होल्स बजा के एकदम हो गया, क्योंकि इधर ना सा एक मिलता है, सा के बाद हम लोगों को ऐसे दोनों सा जो 12 होल्स में मिलती है 8 नंबर और 9 नंबर होल में, वो इधर नहीं मिलता है। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा छूट रहा है। तो जो भी हो, बाकी सब कुछ ठीक है। सारे गा मा पा, ठीक है एकदम राइट। अभी हम लोग क्लोज कर रहे हैं। बस सारे गा मा पा। तो ये हो गया 10 होल्स। लास्ट दो है अभी भी, एक हॉनर है और एक फॉररनर है। तो चलिए फॉररनर को पहले देख लेते हैं। फॉररनर NV जो मॉडल है 1248 वाला, इसको देख लेते हैं। तो स्लाइडर एकदम फर्स्ट क्लास। राइट, अभी हम लोग नेचुरल एंड क्रोमेटिक को देखेंगे। हो गया क्रोमेटिक। परफेक्ट। तो ये हो गया फॉररनर NV। और लास्ट हम लोग देखेंगे हॉनर की, ये वाला हॉनर ये क्या है, हॉनर क्रोमेटा 12, ठीक है, हॉनर क्रोमेटा 12। ये वही जो हम लोग पिछले टाइम भी देखे थे, बिस्कुट के जैसा, जैसे चॉकलेट के जैसा, तो ऐसे कुछ आता है। ये मेरा बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, तो मेरा छूट भी सकता है, पर फिर भी कोशिश करते हैं। नहीं, आसान ही है बजाना, ठीक है। इसके बाद क्रोमेटिक, तो क्रोमेटिक प्रेस कर दिया। बिल्कुल ठीक है। तो एकदम जैसे 12 होल्स बजते हैं वैसे ही, ठीक है। स्लाइडर भी ठीक है। एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत सारे हारमोनिका को लेकर आज हम लोग डिस्कशन किए। तो इसके बाद अगर किसी को चाहिए तो डायरेक्टली व्हाट्सएप करना है और उसके बाद बुक कर लेना है। पहले जो आएगा उनको ही दिया जाएगा, पहले जो बुक करेगा, ठीक है। और चलिए हम लोग फिर से रीसेलिंग के लिए आएंगे, तो मिलते हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर।